रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज वेडनेसडे 15 दिसंबर 2021, बुधवार 15 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, 2 कोरिन्थियंस 13 चैप्टर, 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, कुरिन्थियों के दूसरी पत्री 4 अध्याय 13 वचन, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 4 अध्याय 13 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, बिलीविंग इज डूइंग योर फेथ, विश्वास करना मतलब आप विश्वास के कार्य करना। बिलीविंग इज डूइंग योर फेथ, विश्वास करना मतलब आपके विश्वास का कार्य करना। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको यह वचन सिखाते हैं, We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore we speak. 2 Corinthians 4 chapter 13 verse। और एक बार पढ़ेंगे। We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak। 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 4 अध्याय 13 वचन, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 4 अध्याय 13 वचन। इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। और एक बार पढ़ेंगे कुरिन्थियों की 4 अध्याय की 13 वचन। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते इस वचन के आधार से, Many say they believe and don't do anything, but when you truly believe, you act। बहुतेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, परंतु जिस बारे में वो विश्वास कर रहे होते हैं वह काम तो कुछ करते नहीं हैं। परंतु जो सच में विश्वास करता है वो अपने विश्वास के आधार से काम भी करता है। That's what faith does। यही तो है जो विश्वास करता है। It's the response or action you take on the basis of your believing। यह एक प्रकार का उत्तर है, प्रतिक्रिया है या फिर एक कृति है, कार्य है, जो आप फैसला करते हैं कि आप उस कृति को, उस कार्य को, आप उस प्रत्युत्तर को आप अपने द्वारा करना शुरू करेंगे जिसके विषय में आपने विश्वास को जाहिर किया है। जो आप जाहिर कर रहे हैं विश्वास के स्तर में आप उसे करना शुरू कर देते हैं, काम के रूप में उसको करना शुरू कर देते हैं। When you say you believe, it's not passive but active। Believing is a word of action। It's actually doing your faith। जब भी आप इस प्रकार से कहते हैं कि आप विश्वास कर रहे हो तो यह रुका हुआ नहीं रहता है, वह क्रिया के बिना नहीं होता है, वह निष्क्रिय नहीं होता है, परंतु वह क्रियाशील होता है। विश्वास करना यह एक शब्द है जिसमें से कृति
उत्पन्न होती है जिसमें से कार्य शुरू हो जाता है। सच देखा जाए तो विश्वास उसी को कहा जाता है जिस बारे में आप विश्वास कर रहे हो उस काम को आपने करना शुरू कर दिया है। तो काम करने वाला विश्वास, ऐसा ही उसको समझा जाता है। That's why the Bible says, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. James 2 chapter 17 verse। और याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय के यही तो कारण है कि पवित्र बाइबल बताता है हमको, याकूब की पत्री 2 अध्याय के 17 वचन में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 वचन, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Faith requires a corresponding action. You prove your faith by your actions. विश्वास को जो ज़रूरी लगता है वह विश्वास किस बात के बारे में आप कर रहे हो, वह बात को संबंधित रहता है आपका विश्वास। आप जाहिर करते हैं, आप इस बात की प्रतीति देते हैं कि आप विश्वास कर रहे हो जब आपके विश्वास किस काम को करने के विषय में है, वो काम जब आप अपने क्रियाओं में कर जाते हैं तब जाकर आपका विश्वास क्रियाओं के साथ मेल खा लेता है और वह साबित करता है कि आप विश्वास कर रहे हो। Believe is pistio in Greek, which means to demonstrate your faith, to act your faith. भरोसा करना यूनानी भाषा में इसे पिस्तियो कहा जाता है, जिसका मतलब बनता है विश्वास को काम करके दिखाना। इसका मतलब आप विश्वास के आधार से जो करना चाहिए, आपके विश्वास के आधार में जो आप काम को करने की बातें सोच चुके हैं, आप उसी को काम कर लेते हैं, उसी को विश्वास कहा जाता है। Whatever it is that you believe about Jesus Christ is revealed in your actions. आप यीशु मसीह के बारे में क्या कुछ विश्वास कर रहे हो, वही सब कुछ आपके काम करने में दिखाई देगा। The word as it's given to us in the scriptures can be trusted. जो वचन जिस प्रकार से हमारे लिए दिया गया है पवित्र बाइबल में वचनों के रूप में, वह विश्वास योग्य है, वह भरोसा करने योग्य है। But for it to be effective in your life, you have to do what it says. पर अगर उसके असर को आप अपने जीवन में देखना चाहते हो तो फिर आपको वचन जैसा भी करने के लिए कहता है वैसा आपको करना पड़ेगा। Jesus said in John 14 chapter 15, if you love me, keep my word. The word of God is for doing. James 1 chapter 22 verse से 25 verse puts it in a nutshell, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself
and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 वचन में ऐसा कहा है। हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि वह काम करने वाला होना चाहिए, तो याकूब के पत्री में 1 अध्याय 22 से 25 वचन इस प्रकार से इस बात को एक रूप में ढाल देता है। हम उसको पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 22 से 25 वचन BSI बाइबल में से पढ़ रहे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनाने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन के सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय का 22 वचन से 25 वचन तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन के सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। Acting the word is where the power is. That's what profits you. जब आप इस वचन को देख चुके हैं कि याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से 25 वचन किस प्रकार से उस बात को एक रूप में ढाल दिया है, वह जैसे कह रहा है, इंग्लिश में ऐसा है, बट बी ये डूयर ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली, डिसीविंग योर ओन सेल्व्स, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh
into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. जिस प्रकार से ये वचन कह रहा है, ये वचन यही कहता है कि हमने जो वचन है उसके आधार का हमने काम भी करना है, और वही के अंदर से फिर सामर्थ्य भी रहता है, और वही है कि आपको लाभदायी बन जाता है। जैसा हिंदी में भी ये वचन इस प्रकार से है, पवित्र बाइबल ऐसा ही कह रहा है। परमेश्वर का वचन जो है वह काम करने के लिए दिया जाता है। और याकूब के पत्री 1 अध्याय 22 से 25 वचन जो है वह इसी प्रकार से, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वैसा वचन के आधार को वह एक रूप देता है, आकार देता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 14 अध्याय के 15 वचन में ऐसा कहा था, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो इसी बात को याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 से 25 वचन ने एक रूप दे दिया, एक आकार दे दिया, और वो इस प्रकार से है ये, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 से 25 वचन तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। तो इस प्रकार से फिर वचन आपको, अगर काम करेंगे जैसा वचन कह रहा है उसकी मानोगे और वैसा ही आप काम भी करोगे, तो उसी के अंदर से फिर शक्ति भी है, और वही है कि आपको लाभदायी बनता है, वो आपको लाभ दिलाता है। Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Matthew 7 chapter 24 to 27 verse। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 24 वचन से 27 वचन तक ऐसा लिखा गया है। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 24 वचन से 27 वचन। कोई मनुष्य रिबान तक खबर खासिया खूब लगा रहा सा रिदीन इकम ओशकर खासी अल्लाह रबाहा खासा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई
आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है विश्वास के काम करने वाले लोगों के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से 27 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। थैंक यू जीसस। रिबांता खबर रखा सिहालुरबो ओको सियांतु खबासा। मेरे परमेश्वर, ये बड़ी गहरी बात है खुदा। लोग तेरे वचन को सुनते हैं, वह समझते हैं कि पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, और पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के आत्मा से भरकर कलसिया के अनुसार उनके जीवन में वचन को चलना चाहिए। अब फादर गॉड, सब समझते हैं लोग कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु, तेरे वचनों का आदर भी करते हैं वो, कि हमने चोरी नाश घात नहीं करना है, हमने किसी का कुछ गलत नहीं करना है, हमने परमेश्वर का भय मानना है। सब जानते हैं मेरे खुदा कि हम दशमांश देना चाहिए, पहला भाग परमेश्वर को देना चाहिए, उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। हमने परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन में से शरीर के दुष्ट मनोकामनाओं को हमने पूरा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन पवित्र जीवन जीने के लिए कहता है, हम पवित्र जीवन जीना है। सब सुनते हैं खुदा परमेश्वर, उनके मन के अंदर यह समझ में भी आता है खुदा, और कुछ हद तक खुदा वो मान भी लेते हैं कि ऐसा ही करने से जीवन अच्छा होता है। लेकिन मेरे पिता, उनके पास कुव्वत नहीं है। हमारे पास कुव्वत नहीं होने के कारण खुदा परमेश्वर, हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कुव्वत की कमी है कि हमें उस वचन में कोई चला पाए। मेरे परमेश्वर, ये कुव्वत का समय है खुदा परमेश्वर। अगर तू अपनी कुव्वत भर देगा जो तेरे अनुग्रह के आत्मा से हमको मिलता है, तो हम ये निश्चित है पिता कि जो हम यीशु मसीह के वचन को विश्वास करके चलेंगे तो वह काम करना शुरू करेगा। हम मसीही जीवन का आनंद उठा सकेंगे। कुव्वत की कमी है मेरे परमेश्वर। तूने कहा अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो तू मांग और बेझिझक मांग। परमेश्वर तुझे शर्मिंदा किया हुआ नहीं रखेगा, वो तुझे बुद्धि देगा। मेरे परमेश्वर, हमें कुव्वत की घटी है खुदा। हम विश्वास तो करते हैं खुदा, हम विश्वास के अनुसार ये भी जानते हैं कि हमको कुछ करने की ज़रूरत है जो वचन कह रहा है, और हम कर नहीं रहे हैं जबकि हमको करने की ज़रूरत है। मेरे पिता, ऐसे एरिया ऑफ लाइफ को आज हम तेरे हाथों में देते हैं। अपनी कुव्वत उतार हमारे अंदर खुदा, अपनी कुव्वत को दे खुदा परमेश्वर। और जब हम पिता तेरा आज्ञा पालन करेंगे ऐसे एरियाज ऑफ लाइफ में जहाँ पर तेरा वचन कहता है और हम कर नहीं पा रहे थे, वो एरिया ऑफ लाइफ
अगर हम अब पिता काम करना शुरू करें तो खुदा परमेश्वर ये जाहिर होगा कि तूने कुव्वत दिया, तूने अनुग्रह का आत्मा उंडेला, तूने शक्ति प्रदान की हमको जो तू कह रहा है उसको पूरा करने के लिए। मेरे खुदा, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, वचन को कोई काम कर नहीं सकता है। केवल तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमको कुव्वत देता है, तब जाकर हम तेरा वचन पालन कर पाते हैं। आबा फादर गॉड, ये ना बल से है, ये ना ताकत से है, पर ये सब कुछ तेरे वचन में जो कुछ लिखा है वो हम केवल तेरे आत्मा के शक्ति से ही काम में लेकर आ सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, यही वो चट्टान पर बंधा हुआ घर ठहरेगा। और पिता, आंधी आएंगे, दुख, कष्ट, मुसीबत, बैड न्यूज़ पिता उसके सामने गिरेंगे, लेकिन पिता उसको वो छू नहीं पाएंगे। रबांता खशल्ला रबासा क्लब तो खल्लरा अक्तीन अखुम उखुम ओसी लल्ला हसा। ऐसे कितने सारे बातें हो सकते हैं खुदा जो हमारे सामने ऐसे खड़ी है खुदा कि उसको देखकर हम अपने शरीर के रूप में देखेंगे तो मेरे पिता परमेश्वर वो बातों को हम सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे पिता, जब हम यीशु मसीह के कुव्वत में विश्वास डाल देते हैं और फिर हम पिता कुछ करने के लिए शुरू करते हैं, निश्चित है वो कुव्वत हमारा अंत तक हमारा साथ देता है। मेरे पिता परमेश्वर, हम आज भी खुदा परमेश्वर हमारे मन के अंदर ये सोच बैठे हैं कि हम पिता परमेश्वर इसको पार नहीं कर सकेंगे। हम पिता इस एरिया ऑफ लाइफ को देख चुके हैं, यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, हमको ये दिखाई देता है खुदा कि आगे लाल समंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। अब हम देख सकते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारा भविष्य खराब करने वाला, हमको फाड़ खाने के लिए खुदा परमेश्वर गरजता हुआ सिंह की मानिंद खुदा परमेश्वर यहाँ पिता वो काम करता है। अब फादर गॉड, हम जानते हैं खुदा परमेश्वर भेड़ के खाल में भेड़िए हमें ढूंढते हैं। अब फादर गॉड, हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे रिश्तेदार बनते हैं, हमारे जीवन के नजदीक आकर हमारे जीवन के सारे भेद रहस्य के अंदर पिता परमेश्वर दुष्टता मिला देते हैं। अब फादर गॉड, हम जानते हैं खुदा हमें फाड़ खाने वाले भेड़िए परमेश्वर पिता हमारे इर्द गिर्द में है। हम जानते हैं खुदा परमेश्वर, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर ये सारे एरिया ऑफ लाइफ के बीच में खुदा परमेश्वर, अगर हम पिता तेरा वचन अगर जानते हैं और हम तेरे वचन को पिता परमेश्वर जैसा वचन कहता है अगर हम वैसा ही खड़े हो खुदा वैसा ही हमारा काम करे खुदा, तो वो परमेश्वर तेरे सामने ऊंचा किया जाता है, आत्मा के जगत में वो पहचाना जाता है। और हर एक अलग अलग प्रकार के समस्याएं जो हमारा सामना हमें पिता चोरी नाश घात करने के लिए लगती है, उन सारी बातों के अंदर से हमको तो आजाद करता है खुदा परमेश्वर। तेरे स्वर्ग की सेना उतर कर आती है खुदा और हमारे काम सफल होने लगते हैं। हमारे सारे पिता परमेश्वर जीवन के अंदर के हर एक अवस्थाएं बदलने लगती है। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, यहोवा तेरा नाम है पिता मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं कि शैतान के पास बहुत भारी भारी योजनाएं हैं, लालसाएं हैं और बहुत प्रकार की उसके मनोकामनाएं हैं जो हमारे चीजों के ऊपर है, हमारे जीवन के ऊपर है, हमारे समय के ऊपर उसने अपने ध्यान लगाए हैं कि हमको हटा दे और यहाँ का कुछ कब्जा हो, वह हमको निकाल दे और यहाँ से कुछ प्राप्त करे, हमारा कुछ बिगाड़ दे और उनका कुछ बन जाए। ऐसे कितने सारे तूफान और आंधी पिता उसके बीच में हम जीवन जी रहे हैं खुदा। हम जानते हैं खुदा हमें फेवर करना और पिता परमेश्वर अगर हमारे जीवन के अंदर का हर एक हिस्सा देखा जाए तो भरपूरी से और बहुत ताकत से भरा हुआ है। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता
कि तेरे लिए पिता कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम चाहे तो खुदा तो वो कर सकता है खुदा, हमारे सामने के सारे पहाड़ हटा सकता है, लाल समंदर को तू पिता दुभाग सकता है, सब कुछ तू जानता है खुदा। हमारा परिवर्तन होना निश्चित है मेरे परमेश्वर। हम पिता जानते हैं कि हमारे शत्रु पिता हमें खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनके कब्जे पिता परमेश्वर हमारे चीजों में हो जाएंगे, उनके मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी मेरे खुदा। हम जानते हैं खुदा भले तरह से परमेश्वर पिता वो हमको रास्ते से हटाने के रास्ते चल रहे हैं, हम जानते हैं खुदा। और पिता ऐसे जानकारियों के बीच में खुदा परमेश्वर, इन आंधी और तूफानों के बीच में मेरे परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को जानकर पिता हम कुछ अपने अंदर के रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, जब हम तुझसे विनती करते हैं, जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, हम पिता वही एक छोटा सा स्टेप है खुदा जो हम विश्वास के द्वारा शत्रु के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब फादर गॉड, ये एक बड़ी तसल्ली है कि हमारे लिए ऐसा परमेश्वर मौजूद है जो हमको मार्ग, सत्य और जीवन की तरफ चलाता है। हम धन्यवाद करते हैं, सफलता हमारी पिता परमेश्वर विरासत है। हम धन्यवाद करते हैं पिता मेरे परमेश्वर, हम जहाँ कहीं पर भी हो खुदा परमेश्वर, जिस जगह में भी हो, हम तेरे सेवा के लिए मौजूद है खुदा। हम पिता इस बात की पूरी तरह से पिता जानकारी हमारे अंदर है कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है खुदा। अगर हम चाहो तो हम पार हो जाते हैं खुदा, अगर हम ना चाहो तो हम वही के वही ठहरे रहते हैं खुदा। सब कुछ हमारे बस में लाकर दे दिया है यीशु मसीह ने खुदा। जैसा वचन कहता है खुदा परमेश्वर, मनन करने वाले वचन में जैसा कहा गया है खुदा, तो क्या कहता है, विश्वास कर तेरे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। तू ऐसा क्यों कहता है, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं? मेरे परमेश्वर, तुझ पर संदेह करना मूर्खता है खुदा। खुदा परमेश्वर, तेरी ओर कोई आंख देखता है खुदा परमेश्वर और पिता संदेह करता है कि क्या मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। वो परमेश्वर रेत पर बंधा हुआ घर है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जब तेरी ओर देखता है वो कि तू कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत डर, रिबान तक शरा का सियांदुरा, और फिर भी हम डरते हैं खुदा। जब तू कहता है डगमगा मत, लड़खड़ा मत, क्योंकि मैं तुझे स्थिर करता हूँ। मेरे वचन तेरे अंदर है और वही तेरी ताकत है, तेरा बल है, तेरा मनोबल है मेरे पिता। और फिर हम डगमगाते हैं और फिर हमारा मनोबल हम छोड़ देते हैं। अब फादर गॉड, ये एरिया ऑफ लाइफ रेत पर बंधा हुआ घर है मेरे खुदा, इसकी रिपेयरिंग कर खुदा। ये डैमेजिंग एरिया है खुदा। मैं तुझसे विनती करती हूँ खुदा परमेश्वर कि ये एरिया ऑफ लाइफ के अंदर पिता मिसमैचिंग है खुदा। इसके अंदर तेरा वचन जैसा कहता है वैसा हमारा काम नहीं है खुदा। हम डरपोक हो जाते हैं खुदा, हम शत्रु की ताकत को देखकर हियाव छोड़ देते हैं खुदा। हम पिता आगे देखना छोड़ देते, रास्ते बदल लेते हैं। अब फादर गॉड, हम पार नहीं हो जाते हैं, हम दूसरे बातों की ओर चले जाते हैं। अब फादर गॉड, इस एरिया ऑफ लाइफ को पिता आज तेरे हाथों में देते हैं। ऐसे कितने सारे काम हम छोड़ चुके हैं खुदा, कितना सारा पिता रिश्ता हमने छोड़ दिया है, कितने सारे फाइनेंसेस हमने छोड़ दिए हैं, कितने सारे अवसर हमने छोड़ दिए हैं, कितने सारे फेवर्स हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारे आड़े शत्रु खड़ा था खुदा। अब फादर गॉड, उस शत्रु की चालाकियां खुदा हम पार नहीं कर सकते हैं और उसके चालाकियों के दम पिता हमें पिता परमेश्वर निराशा में बदल रहे थे। अब फादर गॉड, हमेशा ही हमने रास्ता छोड़ा है खुदा, हमेशा ही खुदा परमेश्वर, जैसा तूने अब्राहम को कहा था खुदा परमेश्वर कि मैं तेरा भाग हूँ, तू हमारा भाग होते हुए भी खुदा हमने हार को अपने अंदर ले लिया खुदा और हमने शत्रु को जीतते हुए देखा मेरे खुदा।
ये हमारी कमजोर अवस्था है खुदा, जहाँ पर अभी तक तेरा ये वचन पूरा नहीं कर पाए हम, जो तू कहता है उसके अनुसार हम चले नहीं है, और यही कारण है कि हमारी असफलता है खुदा। यही कारण है खुदा कि हम डरपोक है खुदा। यही कारण है खुदा कि हमारे अंदर दुचित्ता मन है खुदा। यही कारण है कि हम अस्थिर है खुदा। यही कारण है हमारे डगमगाने का खुदा। यही कारण है पिता परमेश्वर कि हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए अभी तक। मेरे पिता, तेरे सच्चाई को हम सामना करते हैं खुदा। तेरे सच्चाई का पिता परमेश्वर हम मोह से मोह पिता अपने आप को देखते हैं आईने की तरह पिता, और हम जानते हैं हम कहाँ गलती किए हैं खुदा। हम इस एरिया ऑफ लाइफ का डैमेजेस देख रहे हैं खुदा। शाबियान तुका अल आखितीन ओकाम तोल आइशकर खतीन इलाल बहसा कहबतुन इकम तो अल आहसी के तीन इकाल ओहबकतीन कासा। यही हमारे बंधुआई में होने का कारण है खुदा। यही हम शत्रु के पिता परमेश्वर चपेट में बंधे पड़े रहने का कारण है मेरे परमेश्वर। लहतुल लहासी क्लैब दो अतान इकम उश्कर खतीन इकम ओसा अतान इकम तिल इकम दोरोसा। यही कारण है कि शैतान के आत्माएं हमारे अंदर बैठकर शत्रु के कामों को पिता पूरा कर रही है मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, यही कारण है खुदा कि हम अपनी सोचों से नहीं, शत्रु के सोचों से हम चलाए जाते हैं मेरे खुदा। यही कारण है खुदा, शत्रु जीतता है और हम उसके गुलामी में बंधे पड़े रहते हैं। वो उठ कहता है हम उठते हैं, वो बैठ कहता है हम बैठते हैं। उसका अधिकार हम पर राज्य करता है मेरे पिता परमेश्वर। यही कारण है खुदा कि ये एरिया ऑफ लाइफ खुदा परमेश्वर डैमेज्ड है खुदा परमेश्वर। हम अपना स्व नियंत्रण खो चुके हैं। हम अपने ऊपर का कंट्रोल पिता परमेश्वर शत्रु के हाथ में दे दिए गए हैं। अब फादर गॉड, वो पिता कठपुतलियों के समान हमें चलाता है खुदा, क्योंकि हमारे अंदर की ये घटी है खुदा कि हमारे अंदर जो परमेश्वर कहता है उसको हम नहीं चल रहे हैं। हमारे अनाज्ञाकारिता है खुदा परमेश्वर जो हमें दोषी ठहराता है तेरे सामने मेरे पिता। आज उस एरिया ऑफ लाइफ को पिता हम तेरे सामने ऊंचा करके तुझसे विनती करते हैं कि अब केवल तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेगा और हमें कुव्वत प्रदान करेगा, और इस प्रकार से जैसा वचन कहता है हम चल पाएंगे और हम शत्रु को हारते हुए देखेंगे। हमारा समय बदल खुदा, इस घर के अंदर का समय बदल। जब शत्रु चाहता है खुदा परमेश्वर कि हमको यहाँ से निकाल दे और हमारा जीवन परमेश्वर बखेड़ा बना दे, मेरे खुदा हम पिता तुझसे विनती करते हैं कि ये ऐसा नहीं है खुदा परमेश्वर। जैसा हम चाहेंगे वैसा तू करने के लिए तैयार है, ना कि जैसा शत्रु चाहते हैं मेरे खुदा। उनके पास पिता सब कुछ के अंदर से हमको निकालने के बारे में ही पिता परमेश्वर उनके अंदर प्लान है। उनके अंदर यही एक इच्छा है खुदा कि वो जीते और हम हारे। उनके अंदर यही योजना है खुदा परमेश्वर, कभी इनके मुंह के अंदर से कुछ निकले और हम उसी का फायदा उठा ले मेरे परमेश्वर। उनके अंदर सब कुछ यही है पिता परमेश्वर, कभी हमको यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे खुदा। रदान अखम उखल अखा सीखेती नरबहाकासा, जैसा लोथ परमेश्वर पिता अब्राहम के बढ़ते हुए आशीषों को देखकर ललचाने लगा था, काश ये जमीन पहले ही हड़प ले तो इसमें हमारा फायदा हो जाएगा, हमारे लिए बहुत सारा प्रॉफिट्स है इसके अंदर। कितना कुछ उसने पिता परमेश्वर योजना करके पिता अब्राहम के साथ लड़ाई किया और पिता उसको वहां से निकालने का पूरा इंतजाम किया, और पिता परमेश्वर उसे कितने सारे बात के बखेड़े बनाए, और पिता आखिरी में अब्राहम को उसने जाकर बोला कि अब तो बनेगी नहीं, अब तो हमको यहाँ पर या तो तू या तो मैं, अब ये डिवीजन कर देना है मेरे परमेश्वर। वहां पर अब्राहम को तूने कहा, अब्राहम अपनी आंखें उठाकर देख, जितने दूर तक तू देख सकता है, अगर तू देख पाया तो देख ले, क्योंकि वही है जो मैं तेरे लिए ठहरा के रखा है, और लोथ जो मांग रहा है उसको दे दे मेरे परमेश्वर मेरे पिता। लेकिन वही जगह बाद में सदोम गमोरा बनी और
वहां का सत्यानाश भारी विपत्तियों के साथ तेरे स्वर्ग दूतों ने आकर खत्म कर दिया सब कुछ। मेरे पिता, हर एक बात हरियाली शत्रु देख रहा है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा परमेश्वर ने उसके लिए बना के रखा है। मेरे खुदा, जिसके अंदर उसको जाना है और वहां से वो बाहर नहीं आएगा। मेरे खुदा, यही एक इंतजार है कि तू चाहता है कि तुझसे लड़ने वाले जाने दे जहां तक वो तेरा छीनना चाहते हैं, क्योंकि उसके नीचे मैंने एक गड्ढा बना के रखा है। एक बीमारी का गड्ढा, एक विपत्ति का गड्ढा, एक पिता दरिद्रता का गड्ढा, भारी भारी गड्ढे पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए तूने हमारे चीजों के नीचे लगा के रखे हैं। जो कोई हमारे कोई भी चीज के ऊपर लालच डालेगा, उस जगह में मेरे पिता परमेश्वर तूने एक गड्ढा निश्चित रखा है खुदा। वो गड्ढा वो कभी मिटा नहीं पाएंगे। लूत वो गड्ढा मिटा नहीं पाया। सदोम गमोरा एक गड्ढा था उसके उस जगह को चुनाव करने के वक्त में, लेकिन वो उसको मिटा नहीं पाया, बल्कि वो गड्ढा इतना गंभीर हो गया, एक फोड़े की तरह वो गंभीर हो गया, और वहां पर ही मेरे परमेश्वर पिता उसको वो जगह छोड़कर भाग जाना पड़ा, और स्वर्गदूत ने उसके हाथ को पकड़ के उसको खींच के लेकर गया। मेरे पिता, हमारे सारे चीजों के नीचे तूने लगाए हुए गड्ढे हैं। मेरे पिता, हमारा जो भी है खुदा परमेश्वर, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जो कुछ भी हो खुदा परमेश्वर, जहां कहीं शत्रु की आंख देख रही है खुदा, गंदी प्रार्थनाएं कर रहे पिता परमेश्वर शत्रु को जिताने के लिए, जो अधर्म को जिताने के लिए पिता परमेश्वर, जो अधर्म को ऊंचा करने के लिए पिता, हमारे शब्द को लेकर प्रार्थना में डाल के खुदा, घुटने लगाकर उपवास करके खुदा वो अपने कामों को कर रहा है कि वो ऐसा कर जाए कि शत्रु को जिताए। मेरे परमेश्वर पिता, जहां कहीं ऐसा कर रहा है कोई, उसके लिए पिता एक गड्ढा तूने तैयार करके रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ, कितने सारे बीमारियां मेरे शत्रुओं के ऊपर तूने डाली, कैसे कैसे विपत्तियां मेरे शत्रु के ऊपर तूने डाली, और फिर भी वो तेरी नहीं माने। मेरे खुदा परमेश्वर, ऐसों का अंत निश्चित हो जाता है। मेरे परमेश्वर, कितनी ही ऐसे घटनाएं हो चुकी है खुदा परमेश्वर, उनका जिंदगी पिता हाय हाय बन चुका है, तौबा तौबा बन चुका है, लेकिन तो भी खुदा परमेश्वर वो अधर्मियों को जिताने के लिए प्रार्थना और उपवास लगाते हैं। कितना परेशान हो चुके हैं अपने जीवन में वो मसीह होने के बावजूद, लेकिन फिर भी पिता उनके इतने मन ढीले पड़े हुए हैं बिलाम की तरह कि वो पाप की कमाई को ही अपने धन संपत्ति में बटोरना चाहते हैं। अधर्म के कामों के द्वारा ही वो अपने प्रार्थनाओं को लगाते हैं, क्योंकि वो अधर्मियों को जिताना चाहते हैं। आबा यहोवा, आबा यहोवा, ये प्रार्थना है खुदा मैं तेरे से कर रही हूँ। अधर्मियों को जिताने वाला कभी तेरे सामने ऊंचा नहीं किया गया है। मेरे पिता, अधर्मियों को पिता परमेश्वर ऊंचा करने वाला कभी परमेश्वर पिता तेरे सामने खुदा परमेश्वर ऊंचा नहीं हुआ है। मेरे खुदा, उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती है तेरे सामने खुदा, लेकिन वो अपने रूप को भूल चुका है, अपने कामों को भूल चुका है। वो इतनी बेरहमी हो चुका है उसके साथ खुदा परमेश्वर कि उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पा रहा है। आबा फादर गॉड, मैं तुझसे विनती करती हूँ इस समय मेरे परमेश्वर, ये एरिया ऑफ लाइफ है कि यहाँ पर मैं तेरा काम देखना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा सा काम मेरे लिए तो इस जमीन पर कर, और इसके बारे में जितने लोगों ने प्रार्थना करके हमको डिस्प्लेस करने का ख्याल लगाया है, सबको चौंका दे खुदा परमेश्वर। ये तेरा काम तो कुछ दिखा खुदा, जैसा मूसा तो नहीं जानता था कि फिरौन के सामने तो उसको कैसे पेश करने वाला है, उसने लाठी गिराया और सर्प बन गया। वही सर्प फिरौन के सामने जब गिराया गया, उसने फिरौन के सारे सर्पों को निगल लिया। मेरे पिता,
मेरा यहाँ रहना खुदा, हर एक यहाँ का जन प्रभु यीशु में आने के लिए मैं विनती करती हूँ। मेरे पिता, ये एक चमत्कार है खुदा परमेश्वर कि मेरे इर्द गिर्द में मैं यहाँ रहते रहते आबा फादर गॉड, मैं हर एक घटना प्रभु यीशु के सामने टेक कर पिता, मैं तेरे राज्य में उनको बोना चाहती हूँ। आबा फादर गॉड, तेरा महान चमत्कार मैं चाहती हूँ खुदा। ये घर नहीं, ये तेरा स्थान है खुदा, चमत्कार तेरे यहाँ दिखने हैं खुदा। आबा फादर गॉड, हम इस घर में नहीं रह रहे, हम तेरे भवन में रह रहे हैं। तेरे भवन के ऊपर खुदा कोई लालच लगाए तो उसके लिए गड्ढा निश्चित है खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, यहाँ पे हमने रहना या नहीं रहना हमारी मर्जी पर डिपेंड है, ना कि शत्रु के कामनाओं के ऊपर, और ना ही अधर्मियों को जिताने की प्रार्थना करने वालों के ऊपर। आबा फादर गॉड, हमारे लाइफ का जितना तमाशा उन लोगों ने किया है, उन सारे लोगों के नीचे गड्ढे लगे हुए हैं खुदा, जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। आबा फादर गॉड, सदोम गमोरा ये लूत के नीचे लगा हुआ गड्ढा था, जानता नहीं था वो खुदा परमेश्वर। उसने सिर्फ ऊपरी तरफ की तरफ देख लिया, लेकिन नीचे उसको कुछ पता ही नहीं कि इसके आने वाले समय के अंदर की गड्ढे क्या है। आबा यहोवा, तो डिमोलिश कर देगा सब कुछ मेरी खातिर खुदा, सब कुछ डिमोलिश कर देगा तू मेरी खातिर, तो किसी के फायदे होने नहीं देगा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जहां कहीं पर भी मेरे फाइनेंस के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरे शब्दों को लेकर कोई भी इरादा शत्रु का बना है तो डिमोलिश कर देगा खुदा। उसके हर एक चाल को पिता तो ऐसा रौंद देगा, ऐसा कुचल देगा कि मेरे खुदा उसके हाथ कुछ बचेगा नहीं। पिता, वो पहले तो परमेश्वर खजूर में अटका था और जब गिरा तो वो खाई में पड़ा। आबा फादर गॉड, जब यहाँ से निकला तो वहाँ, और खाई से निकला तो खजूर में अटका। आबा फादर गॉड, उसके जीवन का कोई भी पिता परमेश्वर तो फाउंडेशन बनने नहीं देगा। आबा फादर गॉड, मैं निश्चित तेरे भले कामों को याद करती हूँ तो उसको कभी भी कहीं पर भी रुकने नहीं देगा। मेरे खुदा परमेश्वर, उसके हर जगह में लॉस, फेलियर्स उसका पीछा करेंगे। मेरे आबा फादर गॉड, मैं इस जमीन पर तेरी इच्छा से हूँ और पिता, ना कि शत्रु के मनोकामनाओं के द्वारा। मेरे पिता, चाहे मैं कुछ भी हो और कैसे भी हो, यहाँ पर तेरी मनोकामना है खुदा। इस जमीन को तेरा नाम लगा हुआ है खुदा, इस जमीन को मैंने तेरे कामों के लिए मांगा है खुदा। इस जमीन को हेरा फेरी करके पिता कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई करना भी चाहेगा खुदा, उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा जो वो देख नहीं पाया है वो सहना पड़ेगा उसको। रबांत इखाम उखाल अखान खीम ओशकर खतीन इखाल रबासा रदेन इखम ओशकर खतीन इखल रबहा खस्सा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कितना ही महान प्रेम है तेरा हमारे ऊपर। मेरे पिता, जो धन्य परमेश्वर के संगति में अपने मन को लगाते और झूठे भविष्यद्वक्ता उनको पिता परमेश्वर भटका देने के लिए पिता रास्ते चलाते हैं। आबा फादर गॉड, वो पिता परमेश्वर शत्रु को जिताने के लिए खुदा परमेश्वर वो हमें झूठी भविष्यवाणी बोलकर पिता हमको भरमा देते हैं। आबा फादर गॉड, वो हमको बता देते हैं क्या है और क्या नहीं, लेकिन वो शत्रु की ओर से पिता परमेश्वर जीतने की बातों को हमें देकर हमारे हौसले तोड़ते हैं। आबा फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमें डिगने नहीं देगा, तू हमें डिगने नहीं देगा, तू हमें पिता परमेश्वर इस जमीन के ऊपर अपने काम दिखाएगा खुदा, अपनी आजादी दिखाएगा मेरे परमेश्वर। रदिन इखाबलो खुल रहा अखासी ही कहतीन रबहांतरा। मैं ये आने वाला समय खुदा तेरे लहू में कवर करती हूँ और मैं विश्वास के साथ खुदा तेरे हाथों में हम अपने आप को सब कुछ पिता हम तेरे हाथों में दे देते हैं और हम एक बहुत बड़ा पिता मिरेकल पिता इस यहाँ यही जमीन पर जहाँ हम रह रहे खुदा, जो लोग इस प्रार्थना में शामिल है जहाँ हम रह रहे खुदा परमेश्वर, यहाँ इसी जमीन के ऊपर खुदा हमको तो रख कर खुदा एक बड़ा सा परमेश्वर जैसा पतरस ने शहर के हिस्से में पिता
जो शिमोन जादूगर ने कर रखे थे वो कामों को बिगाड़ दिया और परमेश्वर के काम को एस्टैब्लिश किया। यही काम तूने मेरे लिए दिया, इस घर के लिए दिया है। पिता परमेश्वर, ये चमत्कार तू आने वाले दिनों में दिखाने जा रहा है। कोई हमको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा विरोधी डिस्प्लेस हो जाएगा, हमारे शत्रु डिस्प्लेस हो जाएंगे। हमारे कोई भी चीजों की मनोकामना रखकर हमको जो लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। जो हमारे घर के अंदर कुछ छुपा रहा है और वो ये घर के कोई भी हिस्से को कब्जा करके अपने लिए छीनना चाहता है, वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, कोई हमारे फाइनेंस, कोई हमारे जमीन जायदाद या कोई भी चीज है, जो कोई भी यहाँ से कुछ भी अपने लिए लेना चाहेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। नासरी यीशु के नाम में वो डिस्प्लेस हो जाएगा। रदीन अखम ओशकर खतीन इना लबकसे अदीन खिन बरखा लरबहकसा। समय के पहले कोई हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर इस शहर को बदलने के लिए हमें यहाँ रखा है। इस शहर के लिए हमारा जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ है, हमें कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। रिदान एकाम ओखांत खिल बरोखो सिहांत खुन बरहासा। चाहे हमारे मन के अंदर शत्रु कैसे भी चीजें क्यों ना डाले और कैसे भी रास्ते क्यों ना चलाए, तो भी निश्चित है परमेश्वर शत्रु को डिस्प्लेस करेगा और उसके सारे चलाए गए रास्ते हमारे फायदे में हो जाएंगे। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि तू हमें कभी भी पिता परमेश्वर हारने के लिए नहीं रखा है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। रिदान एकाम ओखालरा अखासी ही के तीन रबा अखासा एदेतकिन बाखशा। मेरे खुदा, जो शत्रु का कामना है, जो उसके पीछे पिता बैकग्राउंड में उसके पास ताकतें हैं, उसे खत्म करने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। जो अधर्मियों को जिताने के लिए जो इंसान प्रार्थना लगाया है, उपवास किया है, घुटना लगाया है, उसको पिता बेरहमी से पीड़ाओं के अंदर लेकर जा और उसके अंदर का हर ताकत खत्म कर दे और उसे बता दे खुदा कि ये ऐसा करना और वो भी परमेश्वर के जनों के ऊपर करना उसके लिए महंगा पड़ गया है। रदान इकाम लोको बोरोखो सी हाको बरहासा। मेरे खुदा, भले ही उसने ऐसे काम पिता पुराने समय में करके खुदा अपने आप को जिताया हुआ दिखाया होगा, लेकिन मेरे खुदा उसके ऊपर जो विपत्तियां है खुदा वो जाहिर करती है कि वो परमेश्वर ने दिए हुए गड्ढे हैं। अब फादर गॉड, हम विनती करते हैं खुदा, धर्मियों के लिए कोई भी निराश करने का समय नहीं है। रिबांत इखम्बो ओशकर खतीन इरहल्लर बहाकासा लत उल अखतीन इरखल्लर बहाकासा। उनके फाइनेंस फेल कर खुदा, मैं खुल्ला तुझे बोल देती हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स खराब कर दे खुदा, उनके हौसले तोड़ने वाले काम कर खुदा, उनकी ताकतें पिता जंजीरों में जकड़ दे और गिरा दे खुदा, उनके बीच में और हमारे बीच में ऐसा दीवार लगा दे खुदा कि दोबारा कभी भी खुदा परमेश्वर वो हमारी और कोई लालसा रख कर देखने नहीं पाएंगे। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू बढ़े और हम घटे। हमें कोई परवाह नहीं है मेरे परमेश्वर कि हमारे सामने कौन है और हमारा विरोधी कौन है। वी डोंट केयर, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं जिसको तू गिरा नहीं सकता है। मेरे पिता परमेश्वर, उसके हाथ बांध दे खुदा, उसके मुंह के अंदर की शक्तियां खत्म कर पिता, उसको कंप्लीटली पिता ब्रेनलेस कर दे खुदा, उसके दिमाग चलने मत दे, उसके इंटेलिजेंस पिता, इंटेलेक्चुअल पिता, उसको इतने बड़े घाटे में डाल दे खुदा कि वो वहां से निकलना ही दुभर हो जाएगा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, उसके काम पिता इतने असफल कर कि उसे सफल करते करते वो थक जाएंगे। मेरे खुदा परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ, मेरा समय तूने बदल दिया है। जितने लोगों ने हमको यहाँ से डिस्प्लेस करने की अवस्थाओं को लाया है, हर एक के लाइफ के नीचे तेरा गड्ढा मौजूद है खुदा, हर एक के लाइफ के नीचे तेरा गड्ढा मौजूद है खुदा, हर एक के लाइफ के नीचे एक गड्ढा मौजूद है खुदा। एक नहीं,
भयानक गड्ढे मौजूद है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि वो देख नहीं पा रहे, कि उन्होंने हमको सता तो लिया लेकिन देख नहीं पा रहे उसके नीचे गड्ढा कौन सा है, और अभी भी पिता वो हमारा पीछा करना चाहते हैं। आई डोंट केयर, हालेलुया, हम नहीं परवाह करते हैं, क्योंकि इसके नीचे का और एक गड्ढा उनके लिए तैयार है। रबान इकाम लोलो होसी, ओ अब्बा फादर गॉड, हम ना कभी कहीं पर गिरे और ना कहीं हारे। हमारा परमेश्वर जिताने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदा, ये वेश्या का डेरा नहीं है, इस जगह को कोई एडल्टरस का डेरा नहीं बना सकता है। मेरा परमेश्वर का भवन है। कोई भी इसके ऊपर कोई अपने निगाह डालेगा, वो निगाह उसकी खत्म हो जाएगी। उस जगह का कोई हिस्सा उसके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इतनी बड़ी दुखदाई घटनाएं उसके जीवन में हो जाएगी कि वो दुभर हो जाएगा। मेरे परमेश्वर, इस घर की जो फ्यूचर है वो तूने मेरे खातिर रखा है और किसी लिए नहीं। इसके लिए खुदा परमेश्वर, मेरे प्राण के शत्रु कम नहीं है खुदा। मैं जानती हूँ इस बात को खुदा परमेश्वर कि मेरे प्राण के शत्रु कम नहीं है, और सबके मनोकामनाओं में यही है खुदा कि हम डिस्प्लेस हो जाए। रिदान इखल अखब उखल रहा सा, मेरे खुदा, यहाँ कोई ऐसा समय नहीं है जो हमें फेवर नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई जन मौजूद नहीं है जो हमको हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन शत्रु ने उन सबके मुंह बंद करके रखे हैं, उनको दबा कर रखा है। आबा फादर गॉड, यही लोग जिन्होंने हमारे फेवर करने वालों के मुंह दबा के रखे और हमें परेशान होने के लिए, हमें खत्म करने के लिए रास्ते चले, इनके ही पिता परमेश्वर फिरौन की सेनाओं का अंत तू हमें दिखाएगा खुदा। हमें दिखाएगा यही वो फिरौन की सेना है जो अपनी घमंड को ऊंचा करने के लिए रास्ते चल रही है और वो खत्म हो जाएगी। मेरे परमेश्वर, यही वो सेना है खुदा परमेश्वर जो हमको दिखाएगी कि हम हार चुके हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ तू हमको दिखा रहा है खुदा परमेश्वर, कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहां पर शत्रु की मनोकामना उसे एक बहुत बड़े संकट और मुसीबत के लिए तैयार कर रही है। रदीन इखम लोगो रहस्य, और जो इस मनोकामनाओं को पिता सपोर्ट करने वाले मसीही लोग हैं, वो खुद भी खुदा परमेश्वर इस मनोकामना को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर एक गड्ढों के नीचे पिता परमेश्वर फंसे हुए हैं, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। हालेलुया। जिसके बारे में वो जानते नहीं है, हालेलुया, जिसके बारे में वो जानते नहीं है। अगर हम यहाँ हैं तो वो सुरक्षित है, अगर हम यहाँ नहीं हैं वो गड्ढे उनको खा जाएंगे। रबान तका शरबे खतीन रबहा खसियांदुरा रतीन अखल अखन खिन बरोकोसा। मेरे खुदा परमेश्वर, वही लोग खुदा जो हमें यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं, उनके जहन में इस बात को पिता आज से पिता मैं खोल देती हूँ। अगर हम यहाँ हैं तो वो सुरक्षित है, अगर हम यहाँ नहीं है तो वो असुरक्षित है। रिदान एक हम लोग लोहोसी लादुल बरखासी आंदुरा क्लब्दुर रहा सेकेतकिन बरखाशा। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। रिदिन इखल एकेतकिन बा अकाशरा बकासी लादुल एकेतीन रबा अकासी आंदुरा क्लैदो दोदा नहासे लादुल अहकतीन इरहल्लर बहकसा। गुड बाय सैटन, गुड बाय, goodbye darkness power, goodbye, goodbye failures, goodbye unluck, goodbye misfortune, goodbye adultery, goodbye fornication, goodbye all the dirty works of darkness. I am completely redeemed by my Lord Jesus Christ. मैं नई सृष्टि हूँ और मेरे लिए परमेश्वर सबसे सामर्थी है जिसका सामना तू कर नहीं पाया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह है। अब फादर गॉड, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह है।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर। लादुल एकेतीन रहलर बह अकासी हिकतकिन बा अखतकिन बरहलर बा अकसा लादुल एकेतीन रहलर बह अकासी लादो खातीन इकम दोहा लरहा सहा लादुल एकेतीन रबह कशर बेकसी रदान एकेंत खेब ओकोसे लादुल एतीन अल्ल बह कसे लाद ओह बोकोसी गहब ओह खतीन रहलर बह कसा लादुन एकेम ओशकर खतीन रहलर बह कसा क्लब्बा अखतीन अहक्तीन एकल अबो सिहितीन अहद ओहल अहकशर बकतीन लद उल एबकतीन रल्लर बहकतीन लद ओह कशर बकसिराल रुबान तकाल रुबाकासी लद उन एकेम ओहशकर खतीन इरहलर बहकसा लद ओह बोकोसी अहद इहन अहकोबोसी अहद इहन बोहकसा लद ओह बकसी हकतीन अहोगतान अरहलर बहकसा लद ओह कतीन इरहलर बहकसा। मेरे पिता, ये मेरे मम्मी का डिजायर था कि यहाँ पर वो एक अपना अच्छा समय देखना चाहती है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन को दोभर करके शत्रु ने खुद के लिए पिता परमेश्वर विपत्तियों को मोल लिया है और यहाँ पर परमेश्वर हमारा रहना निश्चित तूने कर दिया है और यह परमेश्वर तेरा प्रॉमिस्ड लैंड बन चुका है और इस जगह पर तेरे नाम स्थिर हो चुका है और यह जगह और यह जमीन तूने परमेश्वर तेरे कंट्रोल में ले लिया है और इसकी फाइट अब तेरे हाथों में है खुदा। ये जमीन, ये जगह तू हमें हारने नहीं देगा। अब फादर गॉड, यहाँ पर हमारे लिए पिता परमेश्वर जो तूने एक अस्तित्व तैयार किया है वो अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकेगा। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। उस अस्तित्व को हम सल्यूट करते हैं। जितने लोगों ने खुदा उस अस्तित्व को मिटाने के लिए पिता काम किया मेरे खुदा, वो मैं जानती हूँ खुदा कि वो कितने और कैसे है। मैं विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करती हूँ कि मैंने पिता जंग को जीत लिया है। थैंक यू फादर गॉड, उस जमीन को मैंने जीत लिया है, उस अवसर को मैंने जीत लिया है जिस अवसर का शत्रु इंतजार कर रहा था। मैंने उसके हाथ से वो अवसर को छीन लिया और इस जमीन और इस जगह का पिता कब्जा अब तेरे हाथों में है खुदा। आबा तू किसी को नहीं देगा, तू मेरे लिए रखा है और यही तो करेगा कि मेरे द्वारा वो अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में जाएगा और वही परमेश्वर होगा जो यहाँ पर तू चाहता है। यहाँ पर और कोई अपना हिस्सा, अपना कब्जा, अपनी ताकतें नहीं लगा पाएगा। वैसे ही पिता जो इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, अगर उनके पास भी ऐसे कोई शत्रु है खुदा परमेश्वर जो उनके समस्याओं का कारण है खुदा, अब वो जीतने के लिए तैयार हो चुके हैं खुदा। हमारे समय जीतने में परिवर्तित हो चुका है खुदा, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये संभव हो चुका है खुदा। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि इस जमीन के ऊपर तेरा खून लग चुका है यीशु, और जो प्यासा है यहाँ शहर में तेरे काम को करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, वो प्यासा है दुष्ट को निगल डालने के लिए और वो प्यासा है कि लोगों के रूहें बचाने के लिए। आबा ये जमीन तुझे पुकारती है खुदा, ये जमीन तेरे आत्मा का है खुदा, ये जमीन तेरे सृष्टि का है खुदा, और इस जमीन को शत्रु अपने मनोकामनाओं के बल पर ले नहीं सकेगा। आबा फादर गॉड, उसके मनोकामनाओं के बल तोड़ने का काम तेरे हाथों में है खुदा। अब फादर गॉड उसे पीछे हटा, उसे यहाँ से पीछे हटा। जितना भी उसके कोशिशें है खुदा, उसको ऐसा उथल पुथल करके गिरा दे खुदा कि वो हैरान हो जाएगा क्या बल है इस परमेश्वर का कि वो मेरी एक भी चलने नहीं देता है। मेरे पिता परमेश्वर, जितना उसने हमको चलाया है उसके शक्तियों को लगाकर, उसके आत्माओं को डालकर, जितना उसने अपने कामों को हमारे अंदर से किया है, उतने गड्ढे उसके लिए बन गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ना बल से ना ताकत से, परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है खुदा। हमारा समय बदल चुका है, हमारा आत्मा परमेश्वर के अधीन सर्वशक्तिमान के काम करने के लिए ऊंचा ले लिया गया है। इस जगह को अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के नाम से जाना जाएगा। इस जगह जमीन के ऊपर परमेश्वर का बड़ा काम जो उपद्रवी लोगों के सामने होना चाहिए, वो बड़ा काम यहाँ पर पेश
किया जाएगा। यहाँ के पुलपिट्स इतने ज्यादा होंगे खुदा परमेश्वर कि शत्रु हैरान परेशान होकर इस शहर नगर के अंदर के सारे ऑल्टर्स को छोड़कर भागेगा। मेरे परमेश्वर पिता, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, ये शहर वैसा चमकेगा जैसा एक देश चमकता है, एक राष्ट्र चमकता है। मेरे खुदा, इसका एक अलग ही नाम बन जाएगा। मैं इस पर घोषणा करती हूँ कि ये अपने अंदर इतना स्थायिक हो जाएगा जैसा एक छोटा झुंड इज़राइल था, लेकिन पूरी दुनिया में वो परमेश्वर डर का कारण था। अब फादर गॉड, मेरे परमेश्वर का भय इस शहर के अंदर रहेगा और यह शहर से शत्रु डरेगा। रिदान इखम उखाल रहा सा, जितने कलसियाओं को गिराया है शत्रु ने, जितने पासबानों को मारा है शत्रु ने, जितने काम बिगाड़े हैं परमेश्वर के, उतना ज्यादा डबल पोर्शन विपत्तियों के साथ दुष्टता को खत्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर परमेश्वर के अलावा और कोई प्रकार की भक्ति नहीं रहेगी। मेरे परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करने वाला आत्मा परमेश्वर यहाँ रिलीज कर चुका है और इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। रबान तक खबर सियान तु खंबासा रदीन इकम उखशरख सिराल रबा आकाशा। मेरे खुदा परमेश्वर, ये घर, ये परिवार खुदा, अगर कोई और पास्टर मांग रहा है जो पिता ऐसी मनोकामना रखता है कि जहां मैं अपने पांव रखूं तो वो जमीन मुझे मिल जाएगी, अगर कोई ऐसा मूर्खता कर रहा है खुदा परमेश्वर, उसकी मूर्खता को पीछे हटा, क्योंकि खुदा परमेश्वर ऐसा डिमांड करना खुदा परमेश्वर किसी के हाथ में से निकाल कर पिता, किसी को भूखे रोटी के समान पिता परमेश्वर भूखे के सामने पिता परमेश्वर ढकेल देना, इस प्रकार के समान पिता परमेश्वर अगर हमको बनाएगा तो पिता उसके कोई भी मिनिस्ट्री सफल नहीं होगी, उसकी कोई सेवा काम नहीं करेगी, उसका अंत निश्चित हो जाएगा, उसका लैंप बुझा दिया जाएगा, उसके लिए पिता परमेश्वर उजियाला नहीं रहेगा, अंधेरा उसको पिता पकड़ कर रखेगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि इवन पासबानों ने हमारी सहायता नहीं की। धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बल तुझ पर डिपेंड करने की वजह से बढ़ चुका है। हम उन सारे लोगों को धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जो अपने अंदर परमेश्वर को पुकारते रहे, लेकिन उनके लिए बल कोई नहीं आया था, सिर्फ परमेश्वर बना है। ऐसे हम पिता झुंड इस समय प्रार्थना में मौजूद है खुदा, हमारे हर एक हिस्से खुदा जो इस प्रार्थना में हम पिता इन्वॉल्व नहीं कर सके, इंक्लूड नहीं कर सके, लेकिन हमारे पास ऐसे हिस्से हैं खुदा जिसके बारे में पिता यही जानकारी है खुदा परमेश्वर कि हमारे पास पिता परमेश्वर कोई भी नहीं है, सिर्फ तू एकमात्र है खुदा। एक तो अकेला हमारी खातिर इस जंग में मौजूद है, जिसके सामने हम घुटने टेकते हैं और कबूल कर लेते हैं नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, और इसके अलावा हमारे लिए कोई आधार नहीं है। एकमात्र तू एकमात्र है खुदा कि हर एक मुंह के ऊपर हर एक जवाब तू लाने वाला है। थैंक यू फादर गॉड, वही आंखें जो हमको डिस्प्लेस होते हुए देखना चाहते थे, हमें पुलपिट पर खड़े होकर परमेश्वर के चमत्कार करते हुए इस जमीन पर देखेंगे। रबांत एखाम्बो ओखतील रबाहकासा, वही आंखें जो इस घर को छीनना चाहते थे वो देखेगी इस घर के अंदर पुलपिट लग चुका है और बड़े बड़े परमेश्वर के काम हो रहे हैं, और वहां पर हेड बोर्ड लगा हुआ है जो अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज का है। आबा फादर गॉड, हम इस बात को धन्यवाद करते हैं कि ना बल से ना ताकत से, पर तेरा जीत निश्चित तेरा आत्मा हमको देता है। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद पिता। हमारा चीफ कमांडर तू है, हमारा युद्ध में नेता तू है खुदा, हमारा एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह है, हमारी ओर से प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, और हमारे इर्द गिर्द में पिता घूमते फिरते रहने वाला परमेश्वर के स्वर्गदूत है।
वी डोंट केयर हमारे पास कौन से तरह का क्या है। हमारे पास किसी के कोई बातों के लिए पिता परमेश्वर जगह नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है खुदा, वो एकमात्र तू है खुदा। हमको कोई बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है खुदा कि हम कहाँ है, कैसे है और क्यों है। हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमारा समय बदल चुका है खुदा। हमारे लिए पिता परमेश्वर 7,000 अभी तक मौजूद है खुदा परमेश्वर, जो बाल देवताओं के सामने झुके नहीं है। हालेलुया। वो हमारे जीतने का, जंग जीतने का पिता हमारे लिए तूने संभाल कर रखा हुआ बल है खुदा। थैंक यू फादर गॉड। रिबान तखबर रखा सियान तो खंबा आसा। मेरे खुदा, हमारे प्राण को ढूंढने वाला परमेश्वर हेरोद की तरह ढूंढता रह जाएगा, हाथ नहीं लगेगा। आबा फादर गॉड, हमारा प्राण का खोजी निशाना लगाता लगाता थक जाएगा, हाथ नहीं लगेगा। आबा फादर गॉड, हमारे विरोधी परेशान करते करते खत्म हो जाएंगे, काम नहीं बनेगा। हालेलुया। हमारे लिए पिता जितना कुछ भी, जो कुछ भी पिता स्ट्रैटेजीज किया जाएगा, ऐसा तो परमेश्वर उसको पलटा देगा। देखते रहेंगे लोग कि ये है इनका परमेश्वर। कोई नहीं पिता, हमको कोई नहीं। आबा फादर गॉड, हम जितने लोग इस समय प्रार्थना में शामिल है खुदा, कोई नहीं है हमारे साथ खुदा। एकमात्र तू परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। कोई नहीं आबा फादर गॉड। रिबन तेखे बेरेखेसी आखुबर रहासा लाद उल एखे बेरेखेसी आखुबर रहासा लाद उन एखे ओसील रबाहकासा। जो प्रार्थना हम कर रहे खुदा परमेश्वर, इस समय खुदा परमेश्वर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर जब प्रार्थना करते, वहां मैं मौजूद हूँ। तेरा वचन कहता है तो विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी। तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर, संदेह मत कर। पहाड़ को उखड़ जा कहे और उखड़ जाएगा। जो हम बोलेंगे वही होगा, जो शत्रु ने सोचा है वो कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू फादर गॉड। रदीन इखाबो ओखसी इखतीन रब आकाशा। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, हमारे समझ और सोच को तूने दिया हुआ सब कुछ बहुत सुंदर है खुदा। धन्यवाद मेरे पिता, हमको जो कुछ भी तूने दिया है वो सब कुछ बहुत सुंदर है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर गॉड। धन्यवाद यीशु। कुछ भी बिगड़ने नहीं देने का काम तूने अपने हाथों में ले लिया है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। कुछ भी खराब ना होने का काम तूने अपने हाथों में ले लिया है। थैंक यू आबा फादर गॉड। कुछ भी पिता परमेश्वर बंद ना पड़ने का काम तूने अपने हाथों में लिया है। थैंक यू फादर गॉड। सब कुछ खुदा हमारा चलता रहने वाला है। सब कुछ जो तेरी ओर से सब कुछ आगे फ्यूचर प्राप्त कर चुका है, यही इसी जमीन के ऊपर हमारा रुकना तेरे लाभ के लिए तूने पिता परमेश्वर तय कर लिया है। थैंक यू फादर। तू बढ़े और हम घटे। थैंक यू जीसस। तू बढ़े और हम घटे। थैंक यू आबा। तू बढ़े और हम घटे। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो यीशु। दुष्ट को देखकर हम हंसते हैं खुदा। अगर वो ना होते तो हमारा आत्मिक लेवल भी नहीं बढ़ता। थैंक यू फादर। दुष्ट हमारे प्रॉफिट के लिए है खुदा। वो हमें ऊंचे स्तर पर विश्वास में बढ़ा देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो यीशु। सब कुछ के ऊपर खुदा हम खत्म कर देते हैं जो भी हमारे फियर्स, जो हमारे बातें, सब कुछ के ऊपर पिता हम फिनिश लाइन डाल देते हैं। हम फिनिश लाइन डाल देते हैं। इट इज डन, इट इज फिनिश्ड। थैंक यू फादर गॉड। सब कुछ अब जो हमारे साथ है परमेश्वर के, वो 7,000 जो बाल देवताओं के सामने झुके नहीं, वही हमारे साथ है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु। जो बाल देवताओं के सामने झुके नहीं, वही हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु। चाहे कैसा भी क्यों ना हो,
जो बाल देवताओं के सामने झुके नहीं, वो झुंड खोल दिया गया है और वो हमारी लाइफ में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा बल बढ़ा चुके हैं और हर प्रकार के हमारे विरोधियों का सामना होना शुरू हो चुका है। थैंक यू फादर, उनके ऑल्टर्स हिलने लगे हैं, उनके शक्तियाँ गिरने लगी हैं, उनके हौसले टूटने लगे हैं, उनका भविष्य खत्म हो गया है। उनके निपुण कलाकार हर प्रकार के कौशल्य से दुष्टता करने वाले इंटेलिजेंस के ग्रुप खत्म होने लगे हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है खुदा उनका। अब यहाँ पर जो कुछ भी है वो तो एकमात्र परमेश्वर है। अब यहाँ पर जो कुछ भी है वो तो और शैतान। अब यहाँ पर जो कुछ भी है वो तो और शैतान के बीच में है खुदा। पिता परमेश्वर, अब यहाँ पर मैं नहीं, तू और परमेश्वर, तू और शैतान। अब जंग मेरी नहीं, अब ये जंग इतनी खतरनाक रीति से रूप पकड़ लेगी कि तू शैतान को दिखा देगा जिस बच्ची के ऊपर तूने अपने दांव पेच लगाए वो तुझे याद रखना पड़ेगा कैसा परमेश्वर उस बच्ची के साथ था। हालेलुया। लात उल अखबर को सियान दुखंबा आसा। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हमको कोई अपने हमारे लिए देखभाल करने के लिए ज़रूरी नहीं है खुदा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमको बोल रहे हैं कि हम आपके देखभाल के लिए, हम आपकी सहायता के लिए, वो झूठे हैं खुदा। कोई नहीं खुदा ऐसा जिसके बारे में हमको चिंता करना है, कोई नहीं खुदा। आबा तू और मैं काफ़ी है। आबा फादर गॉड, तू परमेश्वर और मैं तेरे साथ काफ़ी है इस शत्रु के जंग में। एंड आई थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैंने जिसको भी अपने डर के शब्द बोले हैं मैं उसे कैंसिल, ब्रेक और डिस्ट्रॉय करती हूँ। और अब तू मेरा सामना और तू मेरी शक्ति और तू मेरा बल मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे अनुग्रह के आत्मा के द्वारा मैं इस जंग में खुदा अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। थैंक यू आबा फादर गॉड। सब कुछ बदल गया है, नया शुरू हो चुका है खुदा। थैंक यू लॉर्ड। खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू जीसस। हमें व्यर्थ समझने वाले खुद व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन हम प्रॉफिटेबल बने रहेंगे परमेश्वर के राज्य में। थैंक यू फादर। जो हमारे भविष्य को तुच्छ जाना और ख़त्म करने की योजना बनाई वो खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी भविष्य में आगे जाते रहेंगे। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो परमेश्वर जिसने हमें पिता परमेश्वर आबा फादर गॉड भेड़ के खाल में भेड़िया बनकर पिता परमेश्वर छुपते हमारे घर के अंदर तक पिता परमेश्वर प्रवेश किया और ऐसे फंदे डालकर चला गया है जिसके बारे में फिर सिर्फ इंतज़ार है कभी क्या होना। मेरे खुदा परमेश्वर वह खुद उस फंदे में फंसा दिया गया है। It's very difficult. It's very difficult for my enemies. It's very difficult to understand whom I worship. Thank you, Father. बहुत मुश्किल है मेरे शत्रुओं को समझना कि मैं किस परमेश्वर की आराधना करती हूँ। थैंक यू फादर। तूने मुझे जरिया बनाया परमेश्वर कि तू अपने आप को यहाँ पर प्रकट करे।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी महानता के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मैं वो बर्तन हूँ तेरा, जिसके बारे में तू बताना चाहता है कि तू मेरा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। मैं अपने ताकत, अपना बल नहीं, क्योंकि तूने मुझे वैसा रहने नहीं दिया। तू मुझे जीरो बना के हीरो बना दिया है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू आबा फादर गॉड। जो भी पिता मेरी ही तरह इस प्रार्थना में शामिल होकर अपने अपने जीवनों में संघर्ष में है शत्रु के कारण, आबा फादर गॉड, वो सबके साथ ये प्रार्थना के अंदर के आशीषें मौजूद रहे। आबा फादर गॉड, तेरी संगति हमारे साथ दे खुदा। तू एक अकेला काफ़ी है सब कुछ के लिए। तू एक अकेला भरपूर है सब कुछ के लिए। शेरों के मांद में दानियल चुपचाप आराम से बैठा रहा। उसके बाद पिता, जिन्होंने दानियल को डाला था शेरों के मांद में, उनको उनके युक्तियों के कारण जाना पड़ा उस मांद में और खत्म होना पड़ा। शत्रु का खत्म होने का समय आ चुका है खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है तू। रेत पर बंधा घर गिर जाता है खुदा, रेत पर बंधा घर गिर जाता है खुदा। शत्रु के काम खत्म हो चुके हैं खुदा, उसके घर गिर चुके हैं खुदा। थैंक यू फादर। रेत पर बंधा घर खत्म हो जाता है। रेत पर बंधा घर आंधी तूफानों का सामना नहीं कर सकता है। आंधी तूफान यीशु नासरी के नाम में अब मेरे शत्रुओं के ऊपर शुरू हो जाए। मेरे शत्रुओं के ऊपर, जो भी हमको यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहता है, जो भी यहाँ पर परमेश्वर के काम के आड़े आ रहा है, जो परमेश्वर चाहता है वैसा जो हम प्रार्थना के अंदर मांग चुके हैं, वही परमेश्वर चाहता है कि ये सब कुछ का ठीक तरह से हम इस्तेमाल कर सके और परमेश्वर के नाम को बढ़ा सके। ये हमको दिया गया जिम्मेदारी जो छीनना चाहता है, इसी जिम्मेदारी को हटाकर कुछ अपना अस्तित्व करना चाहता है, विपत्तियों का उनके ऊपर शुरू कर खुदा। विपत्तियों का काम उनके विरोध शुरू कर खुदा, उनके रास्ते कठिन कर दे और वो हमको बता खुदा कि उनके रास्ते कठिन हो चुके हैं। थैंक यू फादर। कैसा महान परमेश्वर है तू, कैसा महान है। तेरे लोग खुद परमेश्वर पिता, तेरे लोग खुद शत्रु को जिताने के लिए अधर्मियों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो मसीह है। तेरे नाम से पिता परमेश्वर वो ऐसा कर रहे हैं। मैं हंसती हूँ उनके ऊपर। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। रिदान इखम उखसी इखतकिन बा असेल लरबाहा खस्सा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं है पिता, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या क्या तरीके पिता परमेश्वर शैतान अपने एजेंट्स को दिखाता है और वो मूर्खता करते हैं। उनको लगता है कि वो डेडलाइन है उसकी, जिस दिन उसको ये मिल जाएगा वो डेडलाइन है उसकी। कम ऑन, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरी डेडलाइन को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम में। है शराबाखा सिराल रुबान रखाल रुबाखा से के 3 रबाखा सा। जो भी शत्रु मेरे सामने चैलेंज डाल के मुझे खत्म करने के डेडलाइन दे रहा है, कमांड यू डाई इन द नेम ऑफ जीसस। तिराबाखा सिराल रुबान रखाल रुबाखा से के 3 बराहसा लक्तुल अल्लाह से दब दो अखत किन बा अखशरबाखा सिराल रुबान रखाल रुबाखा से
तहब्दो का रहस्यान तुकम आसेल रबाकसा, जो भी चिपकाया गया, ठोका गया, रखा गया, command you die in the name of Jesus. Laktu bra khatin khamdura laktum da ase khasi khasi bara bara beh beh katin laba asi dehtun inna namahasa. Thank you Jesus. धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू बढ़े और हम घटे खुदा, तू बढ़े और हम घटे मेरे परमेश्वर। अनाथों का परमेश्वर, बेसहारों का परमेश्वर तू ही है पिता। निर्बलों का परमेश्वर तू ही है मेरे पिता। आई थैंक यू। महारथी लोग थे यहाँ पर, महारथी है यहाँ पर सब। अरे बहुत अक्लमंद है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, ज्यादा युक्तिमान है। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। और मैं उनके बीच में खुदा एक छोटे बच्चे की तरह, आबा जो तुझ में टेक लिया हुआ वो जीत गया और महारथी हार गए। आई सल्यूट यू आबा, आई सल्यूट यू जीसस, आई सल्यूट यू होली स्पिरिट। क्या जबरदस्त जंग जीतता है तू। एंड आई थैंक यू आबा, आई थैंक यू पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए, जिन्होंने इस जंग में जीतने का रास्ता बराबर से चलाया। आई थैंक यू फॉर अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज आबा फादर गॉड, जो जंग जीतने का अभिषेक मुझ पर उंडेला। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद, जो आइन समय में परमेश्वर के अच्छे काम हमको दिखाए, हमारा हिया हौसला मजबूत कर दिया। आई थैंक यू आबा फादर गॉड। प्रॉफिट यूबर्ट एंजल मिनिस्ट्रीज, प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी मिनिस्ट्रीज, प्रॉफिट टीबी जोशुआ मिनिस्ट्रीज, मैं इन सब के धन्यवाद करती हूँ सेवा के लिए खुदा, जो तूने मुझे कनेक्ट किया और मेरे समय को बदलने का अवसर तूने बनाया। थैंक यू फादर, आई थैंक यू, आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, जो लेखा मुझ पर डाला गया है वही लेखा शैतान के उस लेखा लिखने वालों के ऊपर चला गया है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब कुछ बदल गया है परमेश्वर, सब कुछ बदल गया है और मुझे बहुत खुशी है खुदा कि मैं क्या कहूँ खुदा परमेश्वर। हम जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो मेरी तरह परमेश्वर पिता अकेले जंग में खड़े हैं, हम सब अपने आप के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा कि हम अकेले इसीलिए तूने चुना क्योंकि महारथी अपने आप को बहुत ज़्यादा ही दिखा चुके थे अपनी ताकतों को, इसीलिए तूने हम निर्बलों को चुना खुदा, हम अकेलों को चुना खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हमें ज़ीरो से हीरो करने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थनाओं को करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।